हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये 10 इंपॉर्टेंट टिप्स को हम लोग तब फॉलो करना है जब भी हमारी कोई भी फिशेज जो बीमार बहुत ज़्यादा होती है, लगता है कि अब ये फिशेज बचने नहीं वाली है, तो क्या हम लोग 10 ऐसे टिप्स को फॉलो करें जिसकी वजह से हमारी जो भी फिशेज का मरने का जो चांस है वो घट जाए और वो फिश जो है वो जल्द से जल्द हेल्दी हो जाए वापस पहले की तरह। तो आज के वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट ऐसे टिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आपकी भी जो भी फिशेज बीमार है वो फिश आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा रिकवर करना स्टार्ट हो जाएगी और वो फिर धीरे धीरे हेल्दी हो जाएगी। बस आपको ये 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं बताने वाला हूँ इसको आपको सही से फॉलो करना है। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो भी फिश है उसको आपको प्रॉब्लम को समझना होगा, आपको फिश को एग्जामिन करना होगा कि उस फिश को क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि वो फिश को वाइट स्पॉट हो सकता है, ब्लैक स्पॉट हो सकता है, फिन रॉट वगैरह हो सकता है, या फिर उस फिश को इंटरनल कोई पैरासाइट्स हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट डिजीज हो सकता है उस फिश को। लेकिन 10 ऐसा स्टेप्स जिसको आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप अपने मरते हुए फिश को बचा सकते हैं। उसमें से सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इनफ ऑक्सीजन सप्लाई। बहुत सारी फिशेस आप देखिएगा वो इसलिए बीमार पड़ जाती है, अगर आप अपने टैंक में रेगुलर बेसिस में एयर पंप वगैरह रन नहीं करते हैं तो इससे भी फिशेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम ऑक्सीजन में रहने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। तो उस टाइम पे अगर आप अपने टैंक का 10% पानी चेंज कर देंगे, 15% पानी चेंज कर देंगे और उसके साथ ही साथ उसमें फ्रेश वाटर ऐड करेंगे और उस टैंक में 24/7 के लिए एक एयर पंप को रन करेंगे तो इससे भी आप देखेंगे आपकी जो फिश है वापस हेल्दी हो जाएगी। टैंक में एक एयर पंप होना, वो एयर पंप को 24/7 रन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपकी कोई भी फिशेस बीमार क्यों ना हो, क्योंकि जब तक वो लोगों को इनफ ऑक्सीजन मिलते रहेगा तब तक वो फिश जो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगी, उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा डिजीज से फाइट करने में। इसलिए टैंक में इनफ ऑक्सीजन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर पर आता है वाटर चेंज करना। पानी का क्वालिटी भी दिन ब दिन खराब होते जाता है क्योंकि बहुत सारा फिश का जो वेस्ट होता है वो ग्रेवल्स में, टैंक में रहता ही है, जिसकी वजह से वो हार्मफुल केमिकल्स नॉन स्टॉप बिल्ड करते रहता है। इससे भी फिशेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बीमार होना स्टार्ट हो जाती है, फिशेस खाना बंद कर देती है, फिशेस का फिन्स वगैरह जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए रेगुलर बेसिस में वाटर चेंज करना, उसके साथ ही साथ मंथ में एक बार टैंक का पूरा जितना भी ग्रेवल्स के नीचे में डर्ट वगैरह है वो सारे को क्लीन करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो सारा चीज़ को नहीं कीजिएगा तो वो जितना भी वेस्ट ग्रेवल्स के नीचे में फंस गया है, जो आपका पंप जितना भी पावरफुल पंप क्यों ना हो, वो अगर उसको सक नहीं कर पाएगा, वो ग्रेवल्स के नीचे जब तक रहेगा तब तक वो हार्मफुल केमिकल्स बिल्ड करते रहेगा और आपको पानी का जो क्वालिटी है उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गंदा करते रहेगा। इसलिए मंथ में एक बार जितना भी डर्ट वगैरह ग्रेवल्स के नीचे है उसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ वीक में एक बार 10 to 15% पानी चेंज करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो भी केमिकल्स वगैरह बिल्ड हुआ है, अमोनिया, नाइट्रेट, ये सारी चीज़ को डाइल्यूट कर पाए। फ्रेश वाटर ऐड करने से जितना भी केमिकल्स वगैरह बिल्ड हुआ वो सारा डाइल्यूट होगा और फिशेस को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। वाटर चेंज करना फिशेस को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों को जितना भी हार्मफुल केमिकल वगैरह होता है वो सारे चीज़ से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसलिए वीक में एक बार 10 to 15% पानी चेंज करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे आता है रॉक सॉल्ट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिशेस के लिए जब वो फिश बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है। तो फिशेस के लिए सॉल्ट जो है तो वो एक एंटीबायोटिक की तरह वर्क करता है। अगर फिशेस को कोई भी चोट लग गया है, फिशेस के बॉडी में कोई वाइट स्पॉट डिजीज हो गया है, कोई भी इंटरनल पैरासाइट्स हो गया है, तो अगर आपके टैंक में रॉक सॉल्ट रहेगा या फिर अपने टैंक में अगर आप रॉक सॉल्ट डालते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये सारा रॉक सॉल्ट फिशेस को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। रॉक सॉल्ट का बहुत नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। वो फिशेस का स्ट्रेस को कम करता है, फिशेस को हेल्दी रखता है, फिशेस का इम्यून सिस्टम को अच्छा तरीके से रन करता है, कोई भी डिजीज़ वगैरह होता है वो सारे डिजीज़ को बहुत जल्दी ख़त्म करता है, वो सारे डिजीज़ से जितना भी वाटर वगैरह वो अब्जॉर्ब कर लेता है, वो जो भी वाइट स्पॉट्स वगैरह जो भी ईक वगैरह है वो सारे चीज़ फिशेस को रिलीज़ हो जाता है, वो पानी में गिर जाता है। इसलिए टैंक में सॉल्ट डालना, जो भी फिश आपकी बीमार है वो आपकी फिशेस को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो भी सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो रॉक सॉल्ट होना चाहिए, खाने वाला नमक नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का आयोडीन नहीं होना चाहिए। वो सारे सॉल्ट्स को अगर आप अपने टैंक में डालिएगा, एक मेजर्ड क्वांटिटी में अगर डालिएगा, तो इससे भी आपके जो फिशेज है उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा किसी भी डिजीज़ से। फोर्थ नंबर पे आता है डिम लाइट।
जब फिशेस बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है तो वो आप देखते हो वो हमेशा अपने आप को हाइड करके रखना पसंद करती है। इसलिए उस टाइम पे टैंक में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट वगैरह मत लगाइएगा। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट रहेगा तो उससे भी आप देखिएगा फिशेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई फील करेगी। उसके साथ ही साथ फिशेस जो है वो अपना देखिएगा हमेशा मुंह को किसी कोने में या कोई छोटे से डार्क प्लेस में अपने छुपा के रखेंगे। इसलिए उस टाइम पे अपने टैंक को डिम ही रखिएगा। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट वगैरह मत लगाइएगा। ब्राइट लाइट से फिशेस को बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकता है। बेस्ट वही रहता है रूम का लाइट जो भी है वही एक टैंक के लिए उस टाइम पे इनफ रहता है। जैसे जैसे धीरे धीरे वो रिकवर करेगी फिर आप धीरे धीरे लाइट्स वगैरह ऑन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपकी फिश बहुत ज़्यादा बीमार होती है तो उस टाइम पे अपने टैंक में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट वगैरह मत यूज़ कीजिएगा। फिफ्थ नंबर पे आता है ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी कोई भी फिश बहुत ज़्यादा बीमार है तो उस टैंक में थोड़ा बहुत हाइडिंग प्लेसेस दे के रखिएगा, क्योंकि उस टाइम पे वो जो फिश है उसका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करेगी जब वो हाइडिंग प्लेसेस में रहेगी। अगर आपके टैंक में बेयर बॉटम टैंक है उस टैंक में अगर आप अपने फिशेस को रखिएगा तो देखिएगा वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहेगी। इसलिए उस टाइम पे सबसे बेस्ट होता है कोई केव वगैरह स्ट्रक्चर्स या फिर कोई ऐसा प्लेस उसके लिए बिल्ड कर दीजिए जहाँ पर वो इत्मीनान से जाके छिप पाए। क्योंकि अगर उस टाइम पे वो सारी फिशेस वो सारा हाइडिंग प्लेसेस में छिपेगी इससे भी उसका जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। इसलिए बीमार फिश के टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ नंबर पे आता है गुड बैक्टीरिया का कॉलोनी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी फिश को डिजीज से फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ये गुड बैक्टीरिया कॉलोनी। एक टैंक में जितना ज़्यादा गुड बैक्टीरिया कॉलोनी रहेगा उतना ही आप देखिएगा फिशेज जो है वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएगा, जितना भी बड़ा से बड़ा डिजीज उसको क्यों नहीं हो जाता हो। इसलिए टैंक में गुड बैक्टीरिया का जो कॉलोनी है वो भी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड बैक्टीरियाज के लिए आप बहुत सारा चीज़ बहुत सारा मीडिया यूज़ कर सकते हैं, स्पॉन्जेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा आपको रॉक्स मिल जाएगा, जैसे कि लावा रॉक्स हो गया, सिरामिक रिंग्स वगैरह होता है, बहुत सारा सिरामिक रिंग्स वगैरह आप लगा सकते हैं। इस टाइप का आपको बहुत सारा चीज़ आपको फिश शॉप वगैरह में मिल जाएगा जो कि गुड बैक्टीरिया कॉलोनी को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको गुड बैक्टीरिया कॉलोनी को अपने टैंक में बिल्ड करना है तो कैसे बिल्ड करना है, क्या क्या स्टेप्स लेना होगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड में पहले से एक वीडियो है, वो वीडियो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो वहां से वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि कैसे अपने टैंक में गुड बैक्टीरिया का कॉलोनी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक टैंक में जितना ही ज्यादा गुड बैक्टीरिया रहता है वो पानी को फ्रेश रखता है। कोई भी फिशेस जल्दी उस टैंक में बीमार नहीं पड़ती है। फिशेस को वो गुड बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए टैंक में गुड बैक्टीरिया भी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ नंबर पे आता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर भी एक फिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी डिजीज जैसे कि वाइट स्पॉट हो गया, कुछ भी डिजीज अगर कोई फिशेस को होता है, इंटरनल पैरासाइट्स वगैरह हो गया, तो अगर आपके टैंक का टेम्परेचर हाई रहेगा, टैंक का टेम्परेचर 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा जब आपके फिशेस बीमार है, तो इस टेम्परेचर में आपके फिशेस को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा वो सारे डिजीज से फाइट करने में। क्योंकि हाई टेम्परेचर में ये जितना भी पैरासाइट्स वगैरह वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, वो फिर धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए टैंक का टेम्परेचर को राइज करना मेनली जब आपकी फिशेस बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आपको फिश को बेनिफिट दे सकता है। फिशेस का जो टैंक का टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। मैक्सिमम 29 या फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। उससे ज़्यादा जाने से फिशेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, पानी का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए जब आपकी फिशेस बहुत ज़्यादा बीमार है। कम टेम्परेचर में फिशेस को डिजीज से फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा। मे भी हो सकता है फिशेस जो है वो बच नहीं पाए। इसलिए टैंक का टेम्परेचर हाई होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेनली जब आपकी फिशेस बीमार हो तो। 8 नंबर पे आता है प्रॉपर फिल्ट्रेशन। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने टैंक का फिल्टर को हमेशा बंद रखते हैं या फिर एक इनफ पावरफुल फिल्टर अपने टैंक में नहीं लगाते हैं, जिसके वजह से टैंक में बहुत ही सारा वेस्ट रहता है। तो इसके वजह से भी फिशेस को बहुत ही जल्दी कोई ना कोई डिजीज हो जाता है या फिर फिशेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। इसलिए जब भी अगर आपकी फिश बहुत ज़्यादा बीमार है तो उस टाइम पे अपने टैंक में एक पावरफुल फिल्टर रखिए। नॉर्मली भी आपको एक टैंक में पावरफुल फिल्टर रहना ही चाहिए जो कि सारा वेस्ट वगैरह को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहे। अगर वो फिल्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा या फिर कम पावर का है, वो इनफ वेस्ट को कलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इससे भी आपकी फिशेस को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचेगा। फिशेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए एक टैंक में एक प्रॉपर फिल्टर होना और वो फिल्टर को 24/7 रन करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नाइन्थ नंबर पे आता है लेस फूड देना। अगर आपकी फिशेस बहुत ही ज़्यादा बीमार है, कुछ भी नहीं खा रही है, तो उस टाइम पे तो आप कुछ पेलेट्स वगैरह दे नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी फिशेस खा रही है तो उस टाइम पे आपको थोड़ा थोड़ा सा पेलेट्स वगैरह देते रहना है। इससे भी फिशेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा वो डिजीज़ के टाइम पे डिजीज़ से फाइट करने में। क्योंकि अगर आप पेलेट्स वगैरह नहीं खाएंगे तो इससे भी फिशेस क्या होगा, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पेलेट्स वगैरह देना है। यहाँ पर आपको बस यही चीज़ ध्यान रखना, ओवर फीड नहीं करना है। ओवरफीड के वजह से भी फिश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है या फिर फिशेस जो है वो मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए उस टाइम पे अगर खा भी रही है तो उसको बहुत ही कम लिमिटेड क्वांटिटी में पेलेट्स वगैरह दीजिएगा। अगर वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, धीरे धीरे आप रिकवर कर रही है, तब आप धीरे 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 करके पेलेट्स वगैरह को भी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और उतना बढ़ा सकते हैं जब तक जितना आप पहले देते थे। लेकिन अगर आपकी फिश बीमार है तो उस टाइम पे उसको जो भी फूड का क्वांटिटी है उसको आधा कर देना और फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना जैसे जैसे वो रिकवर कर रही है। तो उस टाइम पे एकदम ध्यान रखना है, ओवर फीड नहीं करना है। प्रॉपर फूड भी प्रोवाइड करना उस फिश को उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है, जब आपके फिश बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको कोई भी तरीके का डिजीज़ है, इंटरनल पैरासाइट्स वगैरह, नॉन वेज टाइप का कोई भी फूड्स वगैरह उस टाइम पे नहीं देना है। बेस्ट होता है जब भी आपकी फिशेस बीमार होती है उस टाइम पे आपको पेलेट्स ही देना है। पेलेट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है फिशेस को इंटरनल पैरासाइट्स वगैरह में। अगर आप पेलेट्स वगैरह दीजिएगा तो कोई भी इंटरनल पैरासाइट्स का आपको डर नहीं रहेगा। लेकिन वही अगर आप कुछ उसको नॉन वेज वगैरह दीजिएगा या फिर श्रिम्प दीजिएगा तो इससे हो सकता है इंटरनल पैरासाइट्स का जो भी चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। या फिर अगर आपके फिश को इंटरनल पैरासाइट्स है तो इसमें भी वो फिश को बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकता है। इसलिए जब भी आपकी फिश बहुत ही ज़्यादा बीमार हो तो उस टाइम पे पेलेट्स ही देना बेस्ट होता है। और लास्ट नंबर पे आता है प्रॉपर रेस्ट। अगर आपकी फिश बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो उस टाइम पे उस फिश को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। वो धीरे धीरे अपने ही रिकवर कर रही है। उसके लिए आपको थोड़ा सा फिशेस को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। फिशेस जो होता है मेनली 2 वीक मैक्सिमम 2 से 3 वीक में धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट करती है। वो फिशेस के कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है। और ये जितना भी पैरामीटर्स के बारे में बताएं, ये सारा पैरामीटर्स को अगर आप सही से फुलफिल कीजिएगा तो विद इन अ वीक भी ये ठीक हो सकती है या फिर कई बार 3 वीक तक भी ये जा सकता है। लेकिन आपको ये सारा चीज़ को डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइम में प्रोवाइड करना है। इसलिए उस टाइम पे फिशेस को रिकवर होने के लिए भी आपको टाइम देना है। ऐसा भी नहीं करना है रेगुलर बेसिस में आप फिशेस को नेट वगैरह से पकड़ के उठा रहे हैं, उसको उसके हाल पे ही छोड़ देना है। वो आप देखिएगा धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ेगा वो धीरे धीरे करके रिकवर करेगी। बस आपको ये जितना भी पैरामीटर्स बताएं ये सारे पैरामीटर्स को आपको सही से फॉलो करना है और फिशेस को प्रॉपर रेस्ट देना है। सो फ्रेंड्स होप करता हूँ ये जितना भी इन्फॉर्मेशन था ये सारे इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आपकी भी फिशेस बीमार है तो ये सारे 10 टिप्स को अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा तो आपको भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो फ्रेंड्स होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।